अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। और आज हमारा इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है जिसमें हम एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 2.1 आपके एमसीक्यूज के एतबार से है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट आपको गिवन है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। आपको कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। तो जितने भी नंबर हमारे पास नेचुरल हो गया, होल नंबर हो गया, इसके अलावा प्राइम नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, इन सब को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 है तो मैं लिख सकता हूँ ना 2/1। इसका मतलब अगर इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकता हूँ तो होल नंबर को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास एवरी नेचुरल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। तो नेचुरल नंबर को हम इर्रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिख सकते बल्कि हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इर्रेशनल कह रहा है तो इसलिए ये हमारे पास जो है फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। जैसे मैंने आपको ये बताया, इंटीजर हो, नेचुरल हो, इवन हो, ऑड हो, इन सब को हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस लिहाज से ये हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट हमारे पास एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अच्छा, एक बात कि हर एक इंटीजर को हम रैशनल नंबर के फॉर्म में तो लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है 2/1 लिख दो। 3 आपका इंटीजर है, आप 3/1 लिख दो। 4 आपका इंटीजर है, आप 4/1 लिख सकते हो। इसका मतलब यह है कि हर एक इंटीजर को हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन 2/5 एक रैशनल नंबर है तो 2/5 को हम इंटीजर फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे 5/2 है, 5/2 का आंसर हमारे पास क्या आता है, 2/5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम हर रैशनल नंबर को हम इंटीजर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। हर एक इंटीजर को हम रैशनल के फॉर्म में लिख सकते हैं लेकिन इसका कन्वर्स जो है वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो इस लिहाज से ये क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर। अगेन सेम बात कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो रैशनल नंबर तो रियल नंबर हो सकता है लेकिन हर एक रियल नंबर हमारे पास रैशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि रियल नंबर में इर्रेशनल भी शामिल होंगे। तो आप अगर स्टेटमेंट यूं होता कि एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर तो ये ट्रू होता, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास आई इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। आई को यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कि बुक में यहाँ पर एक जो सिंबल यूज किया है वो कोई ठीक सिंबल नहीं है, यू करके यूज किया हुआ है। तो बाज जगहों पर आई यूज लिया है, कहीं पर नेचुरल नंबर लिया है। तो यहाँ पर आई को जिस सेंस में यहाँ पर ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ इर्रेशनल नंबर के सेंस में। ठीक है, तो आई इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। तो अगर मैं 2 इर्रेशनल नंबर लूं, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो इसके अलावा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 मैं लूं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये 0 आएगा तो फिर ये सब्ट्रैक्शन के लिहाज से क्लोज नहीं हो सकता, इस लिहाज से ये फिर क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट हमारे पास z इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। z हमारे पास इंटीजर है तो आपसे पूछ रहा है कि z इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। तो हम जानते हैं 0 +-1 +-2 +-3 ये हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। और जब कभी भी किसी भी सेट के अंदर 0 तो वो डिवीजन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 से मैं डिवाइड करवा दूंगा तो ये क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। इसलिए आज से हम कहते हैं जब कभी भी किसी भी सेट के अंदर 0 होगा तो डिवीजन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा, मेरे पास फॉल्स होगा। ठीक है, अच्छा ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, तो अगर इसकी कोई वीडियो, इवन नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, तो इसकी भी वीडियो इस प्ले लिस्ट में मौजूद है। अगर इसको इसमें किसी कोई इश्यू है तो ये वहां से देख सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास i इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू डिविजन। सिमिलरली अगर स्क्वायर ऑफ 2 डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ 2 करेंगे तो आंसर 0 आएगा, इसलिए आज से i हमारा डिवीजन के लिहाज से भी क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होता। डिवीजन इज कम्यूटेटिव इन i, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, डिवीजन में ऐसा नहीं होगा। ऐसे बात है आप √2 डिवाइड बाय √3 करो या √3 डिवाइड बाय √2 करो तो फिर ये गलत होगा। अभी ये सवाल भी वैसे भी कोई इतना वैलिड नहीं है। देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स एलिमेंट फॉर सब्ट्रैक्शन इन i, तो ये भी मेरे पास क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, बात जो को इस i की जगह पर नेचुरल नंबर भी ले रहा है, तो इसमें क्योंकि बुक में u लिखा हुआ है तो u के लिहाज से कोई हम इतना इसको वैलिड नहीं ले रहे, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम यहां से नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। नेम द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। एवरी रियल नंबर इज आइदर अ पॉजिटिव नंबर, 0 और अ नेगेटिव नंबर। तो ये हमारे पास ट्राइचोटोई प्रॉपर्टी है। इसका हम दो स्टेटमेंट दे सकते हैं कि या तो कोई भी नंबर या तो पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा या फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, या फिर हम दो नंबर के लिहाज से बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास एक नंबर a है और एक नंबर हमारे पास b है तो हम कह सकते हैं या तो a b से बड़ा होगा या a b से छोटा होगा या फिर a b के बराबर होगा। तो अगर ये प्रॉपर्टी भी आएगा तो उससे भी हम क्या कहते हैं, ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास बिटवीन एनी टू रियल नंबर a एंड b देयर एग्जिस्ट अ इनफाइनाइट रैशनल नंबर। ये हमारे पास कहलाता है डेंसिटी प्रॉपर्टी। डेंसिटी प्रॉपर्टी क्या कहता है कि दो रियल नंबर के दरमियान में इनफाइनाइट रैशनल नंबर, या इनफाइनाइट नहीं बोले तो एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर, दो रियल नंबर के दरमियान में रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर मैं कहूं कि 1.2 1.3 तो इसके दरमियान में 1.21 22 23 24 आप लिखते जाओ इसको। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, डेंसिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास फॉर एनी टू पॉजिटिव रियल नंबर a एंड b देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n सच दैट एन a ग्रेटर देन b इफ a जो है लेस देन b है। तो ये आपने पढ़ा होगा आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी। मेरे पिछले लेक्चर में आपने जहां पर मैंने प्रॉपर्टीज को पढ़ाया है वहां पर आपको बताया था कि अगर a जो है b से छोटा है और जब आप क्या करोगे, a को किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करवाओगे तो वो आपके पास क्या होगा, b से बड़ा हो जाएगा। तो ये कहता है आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी या आर्चिमेडियन लॉ। 17 जो है बड़ा है किससे, 8 से। तो यहां पर क्या किया है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाया है, तो मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहां पर मल्टीपल है 4 से, तो सिंपल हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। a b से छोटा है और b c से छोटा है, तो जाहिर सी बात है a c से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये हमारे पास क्या आता है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट a मल्टीप्लाई b बिलोंग्स टू r, जबकि a b किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से। अगर a b रियल नंबर से बिलोंग करता है और उसका मल्टीप्लीकेशन भी रियल नंबर से बिलोंग करता है तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट वेरीफाई ईच ओनली एड एंड सब्ट्रैक्ट। अच्छा, यहाँ पर सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जैसे इसके अंदर आपके पास ऐड और सब्ट्रैक्ट है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व नहीं किया। जिस एलसीएम को आप ऐड लोगे और क्या करोगे, आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तो निहायत ही आसान सा है, इसलिए मैंने समझता कि इसको बताने की जरूरत है आपको। जस्टिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय आइदर एप्रोप्रिएट एक्सियम्स। x + 5 इक्वल टू 2 + 5, तो ये किसके बराबर है, x बराबर 2 के। इसका मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया है, 5 को कैंसिल कर दिया है, तो ये आपके पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे इसको कि राइट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। किस तरह से कि आप 5 को 5 से कैंसिल कर सकते हो राइट साइड से, तो उसको हम क्या कहेंगे, राइट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अगर लेफ्ट से करेंगे तो हम क्या कहेंगे, लेफ्ट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। यहाँ सिंपल आपके पास क्या है, a/2 बराबर है 3/4 के।
इसको सोल्यूशन के बाद मैं वैसे लिखता हूं और फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको बाय मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी से, या इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं, सिंपली मैंने क्या किया, इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया है। ठीक है, x प्लस 4 इक्वल टू y, और y किसके बराबर है हमारा 6 के। तो लाजमी से बात है कि यहाँ पर हमें गिवन है कि x प्लस 4 भी किसके बराबर है, 6 के। तो अगर x प्लस 4 y के बराबर है और y 6 के बराबर है, तो x प्लस 4 किसके बराबर हो गया, 6 के। बिल्कुल ऐसे ही कि a बराबर है b के, b बराबर है c के, तो a और c आपस में बराबर होगा, तो ये क्या होगा हमारे पास, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इनवर्स किसके बराबर है, 1 के। तो हम जानते हैं कि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।